नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई, वर्ब का पार्ट 1। ठीक है भाई, ठीक है। आज हमारा वर्ब का पार्ट 1 है और मैं आज आपको पुरानी चीजों का रिवीजन कराऊंगा। मैंने जैसे कि लिखा है, मैंने लिखा है एकदम बेसिक थे। तो मैं आज की क्लास में तो आपको जो चीजें मैंने पहले पढ़ा दी हैं उन्हीं का रिवीजन कराऊंगा। जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं चीजें, मैंने आपको वर्ब बेसिक की एक क्लास तो जो मैंने आपको आपको याद हो, मैंने एक क्लास शायद ली थी, इसमें डेमो में ली थी। उन सब चीजों को मैं पहले आपको रिवाइज कराऊंगा, है ना। फास्ट में थोड़ा उनको रिवाइज करा दूं एक बार, और फिर हम वर्ब की सारी चीजें पढ़ेंगे। वर्ब मैंने आपको दो प्रकार की बताई थी मेरे भाई। एक बताई थी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी, और फिर एक बताई थी मेन वर्ब्स होती है। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो हमारी 16 होती हैं। 13 होती हैं, सॉरी 3 होती हैं प्राइमरी, और 13 होते हैं मॉडल्स। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, आपको याद हो। तो ये चीजें आपको दोबारा नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है, पुरानी ही चीजें हैं। सिर्फ पहले क्योंकि वर्ब पढ़ा रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है दोबारा से इन सब चीजों को रिवाइज करने की। सही बात है ना भाई। अगर दोबारा पढ़ा रहा हूं तो मेरी मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको दोबारा से रिमाइंड कराने की। वॉइस भी मैंने ही बंद की थी, कुछ अर्जेंट बात कर रहा था। प्राइमरी वर्ब में हमारी होती है बी फॉर्म। बी फॉर्म वाली होती है इज एम आर वॉज वर्ब। एक होती है हमारी हैव फॉर्म। हैव वाली होती है हैज हैव हैड, और एक होती है डू फॉर्म। डू फॉर्म होती है डू डज डिड। ठीक है, 3 हमारी प्राइमरी वर्ब। उसके बाद 13 थी हमारी मॉडल्स। मॉडल्स किस प्रकार थे? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। ये हमारे कितने थे मेरे भाई? ये हमारे 13 थे। इन हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग मेन वर्ब्स आती है। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब्स की सिर्फ हेल्प करने के लिए आती है। अब तो वॉइस ठीक होगी, अभी वॉइस प्रॉब्लम है भाई। देखना एक बार करके देखना। हाँ, अब तो सही होनी चाहिए वॉइस। देखना वॉइस नहीं, वॉइस नहीं करते। हाँ, करा रहा हूँ, करा रहा हूँ। ये देखिए, अगर एक दो बच्चे मैसेज करा तो ये बच्चे मैसेज करे तो दे लिया करो, बता दिया करो कि हाँ मैं तो पढ़ाता जाता। अब सही है। हाँ जी, अब ठीक है मेरे भाई। एक बार थम अप करके बताएंगे हाँ सर अब वॉइस ठीक है। एक बार थम अप करके बताएंगे हाँ जी अब वॉइस ठीक है। मैंने वॉइस कराया है, वॉइस को मैंने सही कराया है। अब मुझे तो यहाँ से सही लग रही है, एक बार आप बताएंगे सही है या नहीं। जी, थम अप करेंगे कि हाँ सर अब वॉइस ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब ठीक है, अब अच्छी है, ओके ठीक है, सही हो गई है। मैंने आपको ये बताया था कि भाई मैंने बोला है वर्ब एकदम बेसिक से। बेसिक से का मतलब भाई वो चीजें मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा फास्ट वे में, जो मैंने आपको वर्ब की बेसिक क्लास में डेमो में बताया था। वर्ब की डेमो क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि भाई हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स की हेल्प करने के लिए आती हैं। वही चीजें यहाँ पे हैं। वर्ब्स बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ। वर्ब्स हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स, एक होती है मेन वर्ब्स। जो हेल्पिंग वर्ब्स है जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, वो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो प्राइमरी होती है 13। पहली होती है बी फॉर्म, प्राइमरी होती है 3। पहली होती है बी फॉर्म, बी फॉर्म में आता है इज एम आर वॉज वर, ये बी फॉर्म वाली वर्ब्स है हमारी। फिर होती है हैव फॉर्म, हैव फॉर्म में आता है हैज हैव हैड। और तीसरी होती है हमारी डू फॉर्म, डू फॉर्म में आता है डू डज डिड। उसके बाद थे हमारे 13 मॉडल्स। मॉडल्स विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज टू आउट टू। ये मैंने आपको 13 मॉडल्स बताए थे। मैंने आपको एक बात और याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आएगी। अगर मॉडल आया है तो V1 जरूर लेगा, V1 जरूर लेगा, चाहे मेरे को बीई वाली फॉर्म देनी पड़े, बीई V1 होता है। ठीक है, इनके अपनी अपनी शर्तें हैं। जैसे कि इसके साथ या तो मेरे भाई V3 आती है या फिर VING मतलब कि V4 आती है ना। इसके साथ हमेशा V3 आएगा, अगर वर्ब आएगी तो इनके बाद V1 आता है। ये सब चीजें मैंने आपको कराई थी। फिर हमारी थाउजेंड्स ऑफ होती है मेन वर्ब्स। ये कितनी होती है मेरे भाई? थाउजेंड्स होती हैं। थाउजेंड्स के करीब हमारी मेन वर्ब्स होती हैं, शायद 70,000 के करीब अभी मेन वर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। शायद 30 उसके 70,000 के करीब है, मैं एग्जैक्टली डेटा मेरे को नहीं पता है। तो ये हमारी थाउजेंड्स होती है। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब्स में जो हमारी प्राइमरी वर्ब्स है, इज एम आर वॉज वर, हैज वाली हैव वाली है, हैज हैव हैड, और डू डज डिड वाली ये है। इनके साथ सिर्फ चार चीजें आ सकती हैं। एक तो इनके बाद नाउन आ सकती है, एक इनके बाद एडजेक्टिव आ सकता है। लेकिन नाउन और एडजेक्टिव तो वर्ब नहीं है। अगर वर्ब आएंगी तो वो आएगी, अगर एक्टिव वॉइस है तो VING, और अगर पैसिव वॉइस है तो V3। ये मैंने आपको बताई थी बात। अब से कम से कम 10 बार तो ये वाली बात बता चुका हूं मेरे भाई। फिर मैंने आपको ये वाली बात बताई। हैव के साथ भी दो केस बनते हैं, एक तो इसके साथ नाउन आ सकता है और एक इसके साथ V3 आ सकती है। अगर वर्ब आएगी तो V3 आएगी, वरना इसके साथ नाउन आएगी। हैज हैव हैड के बाद या तो नाउन आएगी, इसका मतलब हैज हैव हैड खुद मेन वर्ब बन जाएगी, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं होता है। जब इनके साथ नाउन एडजेक्टिव आता है तो इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेन वर्ब बन जाते हैं। अच्छा, एडवर्ब का एक टॉपिक बचा था। हाँ, कॉवर्ड निगार्ड माइजर स्कॉलर वाला। हाँ वो बचा, कोई बात नहीं, मैं कल करा दूंगा, उसे करा दूंगा, टेंशन मत लो। सॉरी, वो मैं उसे इंक्लूड कराना भूल गया। फिर हमारी आती है डू डज डिड। इनके साथ तो सिर्फ एक ही केस है, इनके बाद वर्ब आएगी तो V1 फॉर्म में आएगी, इनके बाद वर्ब आएगी। फिर से वॉइस प्रॉब्लम है, एक बार उन्हें बुला लो, एक बार बुला लो। डू डज डिड, इनके बाद सिर्फ V1 आती है। यहां तक ये सब चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, पहले पढ़ा चुका हूं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि सर फास्ट चल रहे हो। जितने भी हमारे मॉडल्स हैं इनके बाद तो आंख बंद कर लो, कुछ और आ ही नहीं सकता। इनके बाद वर्ब आएगी तो V1 आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। भाई एक बार और चेक करना। हाँ, कल का टॉपिक बचा था क्या? कल का टॉपिक कराऊं पहले? कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। एक बार वो चला के देखना, वहां से ऑन करो, पता तो चले कैसी है वॉइस। नहीं, आवाज मैं स्लो बोल लूंगा, आवाज तेज रहने दो। हाँ, ज्यादा कम कर दी तो ने। बताओ जी।
यार फिर तो आधा टाइम तो वॉइस ठीक कराने में ही निकल जाएगा। बताओ। आवाज सही है। ओके, ठीक है, आप बोलो मैं अभी करा दूंगा वो वाला। आप बोलते हो जी जो आपका एडवर्ब का था वो मैं कल करा दूंगा, एज यू विश। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला ना मैं वर्ब में करा दूंगा। वो वाला जो टॉपिक बचा है ना हमारा, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, मैं वो वर्ब में करा दूंगा। वो वर्ब में आ जाएगा। आपकी जो स्टेटिव वर्ब होती है ना, जो आपकी नॉन एक्शन वर्ब होती है, उसमें वो इंक्लूड करा दूंगा मैं उसे। जो कल का बचा था ना, कॉवर्ड, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर, वो वहां करा दूंगा, मुझे याद आ गया। वो उससे जुड़ा हुआ ही टॉपिक है, उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। कल करा दूंगा, बिल्कुल ठीक है, सही है। कल करेंगे हम, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जब मैं कराऊंगा ना, आपकी एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब कराऊंगा, तब मैं करा दूंगा उसे। अभी आप ये देखेंगे, मैंने आपको ये चीजें पहले कराई थी, तो ये आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मैनी फॉर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च की जगह रिसर्चड होगा, है ना, रिसर्च्ड होगा। याद है मैंने आपको कराया था। हैज हैव हैड के बाद वी थ्री आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फास्ट फास्ट करा रहा हूँ। इज सी गो, इज सी गो नहीं होगा, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आएगा, गोइंग आएगा। एक्टिव वॉइस आएगी, पैसिव वॉइस नहीं आएगी। इज सी गॉन नहीं आएगा, इज सी गोइंग आएगा। ठीक है जी। दे विल एक्सप्लेन नहीं होगा, एक्सप्लेन होगा, क्योंकि मॉडल के बाद वी वन आती है। मॉडल के बाद मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ओके। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आ सकता है। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं डिसअपॉइंटेड हूं। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन कर देती है। मैंने आपको बताया था ब्रोकन हर्ट, ब्रोकन हर्ट, तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है। इन नॉट हैविंग, हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सीसा सीन आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? सीसा सीन आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके। माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। देखो मैंने आपको बिगन की तीन फॉर्म बताई थी, BEGIN, बिगिन, BEGAN, बिगेन, और BEGUN, बिगन। बिगिन, बिगेन, बिगन। और एक चीज मैंने आपको, हाँ जी, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ब पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इनका रिवाइज करके ये आपको नोट्स भी नहीं बनाने, फिर मैं अपने वर्ब्स पे आऊंगा। ठीक है, फिर मैं वर्ब्स पे आऊंगा। तो मेरे भाई माई को चाहिए नाउन, नेफ्यू नाउन है, तो बिगिन, बिगेन, बिगन, ये तो वी थ्री है। वी थ्री तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी आती ही नहीं, ये तो कभी हेल्पिंग वर्ब के बिना आती ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? वी टू आएगा, सेंटेंस पास्ट में है, तो बिगेन हो जाएगा, BEGAN, बिगेन हो जाएगा। सही बात है जी। ओके, ये सब मैं पहले करा चुका हूं, सब करा चुका हूं पहले, जानबूझ के करा रहा हूं रिवाइज कराने के लिए, तभी मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं। भाई अगर वर्ब पढ़ा रहा हूं तो शुरू से ही तो पढ़ाऊंगा ना, पहले पढ़ाना इतना आपको लिए इतना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप बाकी चीजें नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। और अब मैं वर्ब टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊंगा। प्लीज डू नॉट, डू डस डिड के बाद वी वन आती है, डिस्टर्ब से नहीं आएगा, डिस्टर्ब आएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर। आई हैव डिस्कसिंग नहीं होगा, डिस्कस्ड हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्पीड से भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई वी को चाहिए प्लूरल, हैव हैड के बाद वी थ्री, वी हैव डिस्कस्ड होना चाहिए, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ अस आर प्लान, प्लान नहीं होगा, प्लानिंग होगा, आर के बाद प्लानिंग, प्लानिंग हो जाएगा। एक बात और, प्लान तो एक नाउन भी है। अगर देखो मैं बोलूं आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर हूं जी। आई एम अ टीचर मतलब कि मैं एक टीचर हूं। अगर मैंने बोला आई वी सम ऑफ अस आर प्लान, इसका मतलब हम जो है प्लान है। भाई सम ऑफ अस आर प्लान, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद नाउन आती है, तो वो नाउन वही चीज है। जैसे कि दिस इज अ पेन,
तो इसके बाद मैंने पेन बोला है, तो यही एक पेन है। तो सम ऑफ अस आर प्लान, तो इसका मतलब हम एक प्लान है, हम प्लान तो नहीं हो सकते, कोई आदमी प्लान तो नहीं हो सकता। तो वहां ये, क्योंकि प्लान तो नाउन भी होती है, प्लान तो नाउन भी होती है, तो प्लान एक वर्ब भी होती है, तो आपको यहाँ पे वर्ब चाहिए। आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी टुनाइट, हम में से कुछ लोग मूवी जाने का प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ जाओ। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट मैनी फूड। आप बोलोगे जी डू डज डिड के बाद वांटेड नहीं आएगा, वांट आएगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद मेरे भाई V1 आती है। अब आपको ये क्वेश्चन लड्डू लगने चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चन को करने में अब भी आपको दिक्कत आ रही है ना, तो फिर बहुत गड़बड़ है, फिर मामला गड़बड़ है, आपका भी मेरा भी, है ना, क्योंकि ये मैं पहले करा चुका हूं। सम ऑफ अस आर प्लान्ड, भाई हम देखो, मैंने बोला पैसिव वॉइस होती है, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया गया, तो तुम्हारे ऊपर प्लान्ड किया गया। भाई जैसे कि द ट्री वर वाटर्ड, पेड़ को पानी दिया गया, पेड़ को पानी दिया गया, तो क्या हमको प्लान किया गया? ऐसा थोड़ी ना होगा, हमको प्लान किया गया। जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो, जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करे, तब पैसिव वॉइस का यूज करते। तो ऐसा तो है नहीं कि हमको प्लान किया गया, मूवी जाने के लिए हमको प्लान किया गया, सब्जेक्ट ने एक्शन किया है ना, भाई हमने मूवी जाने का प्लान किया, सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, एक्टिव वॉइस आएगा, सब्जेक्ट ने एक्शन किया है। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। इफ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग, इफ यू वुड स्टिल, स्टिल एक एडवर्ब है। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं। अब आप एडवर्ब पढ़ चुके हो, अब आप एडवर्ब पढ़ चुके हो, तो स्टिल एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है। ये एक ऐसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने आप में को बताया भी था, ठीक है। तो मेरे भाई वुड मॉडल है, मॉडल के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब तो V1 में आनी चाहिए, एक्सेप्ट आना चाहिए, एक्सेप्ट आना चाहिए, V1 एक्सेप्ट आना चाहिए। ओके, सही बात है मेरे भाई, समझ रहे हो, किसी को है नहीं दिक्कत? अब तो चीजें रिवाइज ही करा रहा हूं, तो समझ में आनी चाहिए, इजीली समझ में आनी चाहिए, इजीली समझ में आनी चाहिए। हम बेसिक बेसिक आज पढ़ रहे हैं, कल से हम वर्ब एडवांस, बेसिक टू एडवांस शुरू कर देंगे। माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग, मेरा हस्बैंड था काम, मेरा हस्बैंड काम है। भाई इजएमआर वॉज वर्क के बाद नाउन, मतलब वही कोई चीज है। जैसे मैंने बोला दिस इज अ पेन, तो यह पेन है, तो दिस वॉज अ पेन, यह पेन था। तो माई हस्बैंड वॉज वर्क, मेरा हस्बैंड काम था, मेरा हस्बैंड काम था, क्योंकि वर्क तो नाउन भी होती है, वर्क तो नाउन भी है। तो क्या हस्बैंड काम हो सकता है? नहीं, हस्बैंड काम कर रहा हो सकता था। भाई वह शॉपिंग गई, हस्बैंड काम में बिजी है, वह निकल ली शॉपिंग के लिए, वह शॉपिंग के लिए निकल ली। तो माई हस्बैंड वाज वर्क नहीं आएगा, वर्किंग आएगा। क्या आएगा जी? वर्किंग आएगा। और तुम शॉपिंग पे तभी जा सकती हो अगर तुम सेल्फ डिपेंड हो। तो अगर तुम्हें चाहिए तुम्हारा हस्बैंड काम करे, तुम पड़े पड़े बोर हो रहे हो, तो या तो तुम अपने हस्बैंड को शुरुआत में ही दबा लेना कि वो तुम्हें पैसे दे, या तुम खुद सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए कि तुम अपने पैसे से शॉपिंग करने जाओ। हस्बैंड काम कर रहा है, तुम शॉपिंग जाओ, कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। किस किस के ऐसे संस्कार है जो आगे ऐसे ही करेंगे कि हस्बैंड बेचारा काम कर रहा है और तुम शॉपिंग पे निकल जाओगे, तुम शॉपिंग पे निकल जाओगे। ठीक है जी। यू आर इनवाइट टू बिल्ड अ बेटर कम्युनिटी, यू आर इनवाइट, तो मेरे भाई यू आर के बाद इनवाइट, V1 क्या आएगा? इनवाइट, क्या V1 इनवाइट आ सकता है? बताओ, V1 आ सकता है? यू आर इनवाइट, आप बोलोगे जी इज एम आर वॉज वर के बाद ING आएगी या फिर V3 आएगी। तो या तो यू आर इनवाइटिंग, देखो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। तो आई एम इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड, तुम्हें इनवाइट किया गया है, तो इनवाइटेड भी हो सकता है। यू आर इनवाइटिंग, तुम इनवाइट कर रहे हो, ये भी हो सकता है, दोनों सेंस बन सकते हैं। यू आर इनवाइटिंग टू बिल्ड अ बेटर कम्युनिटी,
अगर तुम ही बेटर कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हो तो तुम ही इनवाइट कर रहे हो, और यू आर इनवाइटेड, तुम्हें इनवाइट किया गया है। या तो तुम इनवाइट कर रहे हो, तुम एक्शन कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर एक्शन हुआ है, तुमने एक्शन को रिसीव किया है। अगर पैसिव वॉइस है तो मेरे भाई, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट देखो होता क्या है, आई टीच यू, आई टीच यू। बात को ध्यान से समझना, बात को थोड़ा ध्यान से समझना, भेजे में भरने की कोशिश करना। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, किसी को डाउट है मेरे भाई आई सब्जेक्ट है? आप बोलोगे जी किसी को डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है जी। आप बोलोगे टीच V1 है, वर्ब है, सब एक्शन है। आई टीच सब्जेक्ट होता है एक्शन करने वाला, वर्ब है जो एक्शन किया है, ऑब्जेक्ट है जिसने एक्शन को रिसीव किया है। रिसीव, जैसे भाई मुझे पानी की बोतल दे, एक्शन है बोतल देना, ठीक है। सब्जेक्ट किसने एक्शन किया, भाई ने मुझे पानी की बोतल दी, और मैंने पानी की बोतल को रिसीव किया, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैंने एक्शन को रिसीव किया। बोतल देने वाले एक्शन को मैंने रिसीव किया, ऐसे ही पढ़ाने के एक्शन को आपने रिसीव किया, आप ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। इसी को अगर मैं पैसिव वॉइस में बना दूं तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, यू आर टॉट। तो देखो, आप वहां पे एक्शन रिसीव कर रहे थे, तो पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट बने हो, तो एक्शन को तो यहां भी रिसीव कर रहे हो। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने का एक्शन हुआ तुम्हारे ऊपर, तुम्हें पढ़ाया जाता है, एक्शन फिर भी तुम्हारे ऊपर ही हुआ, एक्शन तुम्हारे ऊपर ही हुआ। तो यहां पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। तो मेरे भाई यू आर इनवाइटेड, तुम्हें इनवाइट किया गया है, तो इनवाइटेड भी हो सकता है जब तुमको इनवाइट किया गया हो। एक्शन तुमने रिसीव किया हो, एक्शन है इनवाइट करने का, और उस एक्शन को तुमने रिसीव किया है, तुम्हें इनवाइट किया गया है। अगर तुम ही एक्शन करता हो, तुम ही एक्शन करने वाले हो, तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा यू आर इनवाइटिंग। आप समझ रहे हो कितना बड़ा अंतर आ जाएगा, कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। एक तरफ है खाने वाला, एक तरफ है खिलाने वाला, एक तरफ है लेने वाला, एक तरफ है देने वाला। एक्टिव वॉइस देने वाला, पैसिव वॉइस लेने वाला, एक्टिव वॉइस खिलाने वाला, पैसिव वॉइस खाने वाला, एक्टिव वॉइस पढ़ाने वाला, पैसिव वॉइस पढ़ने वाला। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो जी। इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड, तुम्हें इनवाइट किया गया है। भाई हम एक बेटर कम्युनिटी बनाते हैं, मैं अपने घर पे एक फंक्शन रख रहा हूं, तो मैं तुम्हें इनवाइट कर सकता हूं। मैं अपने घर पे एक फंक्शन रखूं तो मैं तुम्हें इनवाइट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आप बोलोगे जी कर सकते हो, ठीक है जी। और तुम मुझे भी इनवाइट कर सकते हो, अगर मैंने तुम्हें इनवाइट किया है तो यू आर इनवाइटेड, और अगर तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो तो यू आर इनवाइटिंग, तो तुम इनवाइट कर रहे हो, ये होगा जी, ठीक है, ओके। तो यहां पर दोनों सेंस बन सकते हैं। भाई तुम एक बेटर कम्युनिटी बनाने के लिए तुम लोगों को इनवाइट कर रहे हो, लोगों को तुम इनिशिएटिव ले रहे हो, तुम लोगों को इनवाइट कर रहे हो, तो एक्टिव वॉइस है, तुम एक्शन कर रहे हो। और एक इनिशिएटिव लिया गया है एक बेटर कम्युनिटी बनाने के लिए, उसमें तुम्हें भी इनवाइट किया गया है, तो तुमने तो एक्शन को रिसीव किया है, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। इतनी सी बात है भाई, है ना। बहुत टाइम ले लिया तुमने इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर ऋतु वाज एक्सप्लेन। तो मेरे भाई अब एक बात बताओ, डॉक्टर को एक्सप्लेन किया गया, ये डॉक्टर एक्सप्लेन करेगा, आप मुझे बताओ। बेनिफिट्स जो हैं, है ना, योगा के बेनिफिट्स डॉक्टर को एक्सप्लेन किए जाएंगे या डॉक्टर बेनिफिट्स के योगा एक्सप्लेन करेगा? आप मुझे बताओ जी, आप मुझे बताओ। बेनिफिट्स के जो योगा हैं उन्हें डॉक्टर एक्सप्लेन करेगा या डॉक्टर को एक्सप्लेन किए जाएंगे? बताओ। बताओ जी, डॉक्टर तो एक्सप्लेन कर रहा होगा ना भाई। योगा के बेनिफिट्स डॉक्टर खुद एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि डॉक्टर एक्टिव वे में रहेगा, तो यू डॉक्टर ऋतु वाज एक्सप्लेनिंग हो जाएगा। बस बात समझे, डॉक्टर खुद करेगा।
सब्जेक्ट एक्शन करेगा तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा पैसिव वॉइस। सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कस्टमर्स एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद मेरे भाई BEING नहीं आएगा, BEEN आएगा। मैंने आपको बोला था B है V1, BEEN है V3 और BEING होती है V4 बिचौलिया के रूप में। बिचौलिए के रूप में ये वर्ब्स आती हैं, तो हैज हैव हैड के बाद तो भाई बिचौलिए भी आएगा, तो V3 वाला आएगा, V3 ही आएगा। सही बात है, ओके जी। ही यूज टू सिट्स, मैंने आपको बताया था टू के बाद वर्ब की 90% केसेस में, 95% केसेस में टू के बाद V1 आती है, 5% केसेस में टू के बाद ING आती है, ING आती है। ठीक है, तो वो 5% कौन से केसेस है? 5% भी नहीं यार, कितना घटवाओगे मेरे से, 2% लिख दो। लो 98% केसेस में, 98% केसेस में V1 आती है, 2% केसेस में वर्ब में ING आती है। वो स्पेशल 2% केस अब वर्ब एडवांस में ही हम पढ़ेंगे। तो मेरे भाई टू के बाद सिट्स नहीं आएगा, सिट आएगा। सिट मतलब बैठना, बैठना एक्शन वर्ड है, बैठना। ठीक है जी, ओके। टू के बाद V1, सिट्स नहीं होगा, सिट्स तो V5 है, गोज है। टू गो होता है, टू गोज होता है, आप बोलोगे जी टू गो होगा, ओके। एवरीथिंग हैज बिकम, बताओ क्या होगा सही आंसर? मैंने आपको बताया था बिकम, बिकेम, बिकम। एक तो मैंने आपको बिगन का और एक बिकम की बोला था, अपना नाम भूल जाना, सबका भूल जाना, सिर्फ पापा का याद रख लेना। और उसके बाद आपको इन दो वर्ब्स की फॉर्म याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो बिगिन वाली बताई थी, एक बिकम वाली बताई थी। तो मेरे भाई बिकम, बिकेम, बिकम, ये होती हैं। तो मेरे भाई हैज हैव हैड के बाद तो V3 आएगा, तो दोबारा से बिकम होगा V3। V1 V3 सेम होती हैं इसकी। सही बात है जी, इज इट क्लियर? बी का V2 बी नहीं होगा, V का V2 आता ही नहीं, नहीं आता। नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, तो आई एम बैक का मतलब है यहां पे, बैक मतलब देखो, बैक डोर होता है ना, बैक डोर होता है ना, तो डोर तो नाउन है, बैक तो एडजेक्टिव है, यहां पे बैक एडजेक्टिव है। बैक एक एडजेक्टिव भी होता है, बैक का मतलब किसी को सपोर्ट करना, तो बैक एक वर्ब भी होता है। बैक एडजेक्टिव भी होता है, बैक एक वर्ब भी होता है, तो यहां पे बैक एडजेक्टिव है। नाउ आई एम बैक, मैं बैक हूं, मैं आ गया हूं वापस। एट वर्क आई हैव बिगिनिंग, हैज हैव हैड के बाद मेरे भाई बिगेन, बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन, V4 थोड़ी ना आएगा। हैव गोइंग थोड़ी नहीं होता है, हैव गॉन होता है। हैव गोइंग थोड़ी नहीं होता, हैव गॉन होता है। ठीक है जी, ओके। इन दी डेज नहीं होगा क्या? कहां पे है? मैं तो वर्ब वर्ब बता रहा हूं ना। तो इन दीज डेज ठीक तो है, नहीं दीज डेज सही है। व्हाट अ कंफर्ट, टू के बाद V1 बिल्कुल ठीक है। दैट, ये दैट होगा, दैट। यू हैव ऑर्गेनाइजिंग, यू हैव के बाद, हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3। तो ये ऑलरेडी बन चुकी हैं, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं पूरी चीजें। ये फास्ट रिवाइज करा रहा हूं जिससे कि मैं वापस से, क्योंकि टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो शुरुआत से पढ़ाऊंगा। इफ सो मैनी कैचेस हैव नॉट बीन, BEEN होगा। हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3। अब चीजें समझ में आ रही है, अब चीजें लड्डू लग रही है। जब पहली बार पढ़ाए थे तो आप में से कुछ ने बोला था सर नहीं आई समझ, सर नहीं आई समझ। ठीक है जी, है ना? अब आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एक एक पॉइंट, कि वर्ब्स के बाद, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद मेन वर्ब किस प्रकार से आएंगी, ये तो कम से कम आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको इंग्लिश की ना समझ होनी चाहिए, आप रटन से काम नहीं चलेगा, समझ अच्छी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे जी हाँ समझ गए हम, ऐसा क्यों होता है? ओके, एक बार थम अप करते हुए चलेंगे। हाँ सर जी, पहली बार जब पढ़ी थी तब तो दिक्कत हुई थी, अब बिल्कुल समझ में आ रही है। क्योंकि वर्ब्स की मैं लगभग लगभग आपकी 8 क्लास लगाऊंगा। वर्ब्स की 8 क्लास से आपके टेंस की जो 8 क्लास थी वो 5 क्लास रह जाएंगी। कुल मिला के वर्ब्स और टेंस की 15 क्लास होती हैं। वर्ब टेंस जो है वर्ब्स का ही पार्ट है।
तो भाई मैं टेंस की 10 क्लास लगवा लो मेरे से, वर्ब्स की 5 लगवा लो, वर्ब्स की 8 क्लास लगवा लो, टेंस की 10 क्लास लगवा लो, टेंस की 5 लगवा लो। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, आप बोलोगे यहां पे कहां गड़बड़ है जी, बताओ। आइदर ऑफ द टू बुक्स, आइदर के बाद आइदर एक होता है, एक आइदर मतलब दो में से कोई एक, ऑफ प्रेपोजिशन है, आइदर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, टू बुक्स प्लूरल है, विल मॉडल, मॉडल के बाद वीपन, मैट सही तो है? नहीं जी, मैंने आप बोला था मीट मैट मैट होता है, मीट मतलब मिलना, मैट मैट। अगर आपने वर्ब्स की फॉर्म को भी याद नहीं किया तो फिर मेरे बस की बात नहीं है, वो आपके घर आके मैं याद नहीं करूंगा, वो मैं आपके घर आके याद नहीं करूंगा। मैंने बोला था एक सप्ते तक सिर्फ आपको वर्ब्स को रिवाइज करना है। भाई प्लान कहां पे होगा, कौन से सेंटेंस में बोल रहे हो? ओ सॉरी 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 सॉरी, बहुत बढ़िया, एंड के इधर ऑर्गेनाइजिंग है तो इधर भी प्लांट होगा। बहुत बढ़िया, अब तो तुम मेरे चीते हो, ये तो तुम वैसे ही कर देते, एंड के दोनों तरफ सेम चीजें, ये तो तुम वैसे ही कर देते, मैं भूल गया तो तुम नहीं भूले ना, सही बात है। जी ओके, दे हैव क्लेम टू हैव डिफेस, हैज हैव हैड के बाद वी थ्री, डिफेस्ड होगा, डिफेस्ड मतलब बिगाड़ देना, खराब कर देना, घूसे मार मार के तुमने किसी को फेस को डिफेस कर दिया है। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड होगा मेरे भाई, ENGROSSED, इनग्रोस्ड मतलब लिप्त है, किसी चीज में लिप्त है, उलझा हुआ है। ऑफ ऑल द फोर्ट्स दैट आई हैव विजिटेड, आइव जो होता है ना मेरे भाई, आइव, ये आइव का मतलब है या तो आई हैज, या तो आई हैज, या आई हैव, या आई हैड, आई हैज हैव रखो आप दो। तो आई मतलब शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, आई मतलब आई हैज या आई हैव की शॉर्ट फॉर्म है, तो आई मतलब आई हैव के बाद तो विजिटेड आना चाहिए। आई जो है शॉर्ट में लिखा जाता है, आई हैज हैव को शॉर्ट में लिख देते हैं आई, है ना, आई लव यू, जैसे हम बोले आई लव यू, अंग्रेज बोले आई लव यू, वो शॉर्ट फॉर्म को ज्यादा यूज करते हैं तो आईव कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, आईव। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी, हैज हैव हैड के बाद हैड एक ऐसा, देखो ऑलरेडी एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, जिस क्लोज में आता है, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज टू, तो दूसरी क्लोज में ऑलरेडी आया है तो मेन वर्ब से पहले आया है, तो फिर भाई मेन वर्ब तो V3 में हो गए, बिगिन बिगेन बिगन, बिगन V3 आएगी, सही बात है जी। ओके, द प्लेयर वाज डिक्लेयर्ड, वॉज वर्ग के बाद डिक्लेयर्ड। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे जी डिक्लेयरिंग आ जाएगा, अब आप मुझे बताओ, प्लेयर वॉज डिक्लेयरिंग आ सकता है, आप अपनी बुद्धि दौड़ा के बताओ, आप अपने जो है ना स्वर्णिम ज्ञान है ना उसका उपयोग करके आप मुझे बताओ, क्या डिक्लेयरिंग आ जाएगा, द प्लेयर वॉज डिक्लेयरिंग, प्लेयर वॉज डिक्लेयरिंग आ सकता है? अपना ज्ञान चलाओ, कोई बात नहीं, आज की क्लास हम रिवीजन क्लास ही रख लेते हैं, वर्ब की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ना समझ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी वर्ब्स क्लियर है तो आप ग्रामर सीख जाओगे, वर्ब्स क्लियर नहीं है, वर्ब्स ही आपको हेल्प करेंगे क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में, और पूरी ग्रामर वर्ब्स पे ही आधारित है। क्या डिक्लेयरिंग हो सकता है, बताओ? हाँ, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो अब डिक्लेयरिंग क्यों नहीं हो सकता ये और बता दो जी, इसलिए नहीं हो सकता, जो प्लेयर है ना वह खुद डिक्लेयर नहीं करेगा रनआउट को, प्लेयर को रनआउट डिक्लेयर किया जाएगा एम्पायर के द्वारा, भाई प्लेयर को रनआउट एम्पायर के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, प्लेयर खुद डिक्लेयर नहीं करेगा, तो प्लेयर का काम नहीं है डिक्लेयर करना रनआउट है या नहीं, तो ये प्लेयर का काम है ही नहीं, तो ये एक्शन प्लेयर कर नहीं सकता, इस एक्शन को तो प्लेयर रिसीव करेगा, एम्पायर उसे रनआउट डिक्लेयर कर देगा प्लेयर को, तो उसे बाहर जाना पड़ेगा,
क्योंकि प्लेयर को क्या किया गया है, रनआउट डिक्लेयर किया गया एम्पायर के द्वारा, तो प्लेयर वाज डिक्लेयर्ड रनआउट होगा। प्लेयर थोड़ी ना रनआउट डिक्लेयर करेगा कि जी ये हमारा गली क्रिकेट थोड़ी ना चल रहा है कि भाई मैच फंसा हुआ है, रनआउट है नहीं है, आउट है नहीं है, मैच खत्म, चलो हम नहीं खेल रहे, चलो अपने घर को, या अगला मैच शुरू करो। पता अपने घर चलो तो बात समझ में आती है। जब हम छोटे थे 5-5 रुपए के मैच खेलते थे, 5-5 रुपए के मैच खेल रहे हैं, और जैसे कि आप मान के चलो टीम में 2-4 विकेट गिर गए हैं, मैं ही बचा हुआ हूं, थोड़ी सी तारीफ कर लूं अपनी, और मैं ही मैच जिता सकता हूं, और मैं डबल रन ले रहा हूं और क्लोज कॉल है। क्लोज कॉल मतलब थर्ड एम्पायर में पता चलेगा कि रन आउट होंगे या नहीं, तो डाउट जो बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है, जो मतलब बेनिफिट, जो डाउट का बेनिफिट बैट्समैन के खाते में जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन के लिए जाएगा। या मुझे पता है मैं पहुंच गया हूं, दूसरी टीम मैच नहीं जीत सकती, तो क्या करेगी, या तो रन आउट या मैच खत्म करो। अब मैच खत्म करो भाई, लड़ाई करके अपने घर चलो। फिर पता है हंसी उस बात पे आती थी, हम ऐसे थे जब मैच खत्म नहीं है, रन आउट है नहीं है, आउट है नहीं है, आउट है नहीं है, मैच डिसमिस, नया टॉस उछालो अगले मैच का। वो हंसी तब आती थी कि हम मतलब कितने कितने मासूम थे, क्या जिंदगी थी वो। आजकल लड़ाई होगी तो या तो एक दूसरे का सर फाड़ेंगे बैट बॉल से, है ना, या वहीं खेलना बंद कर देंगे। जब हम कितने मासूम थे, हम बोल रहे हैं रन आउट नहीं है, दूसरी टीम बोल रही रन आउट, हम बोल रहे भाई नहीं है, दूसरी टीम बोल रही आउट है। तो फिर पता क्या फाइनल डिसीजन होता था, ये मैच यहीं डिसमिस, अगले मैच का टॉस उछालो, अगला मैच खेलो। और सही था, वो मैच वहीं खत्म किया, अगला मैच खेलते हैं भाई, है ना। ऐसे बहुत पैसे बचाए हमने। जब हम हारते हुए होते थे ना, हारते हुए होते थे, तो रन आउट के ऊपर लड़ाई करके मैच खत्म कर दिया, वाइड बॉल के ऊपर मैच खत्म कर दिया, और बॉल ऑफ साइड में बल्ले से मिस हुई है, कैच आउट है, बल्ले में लगी है, बल्ले में लगी है। अब अगली टीम माने बल्ले में लगी है तो मैच हारे, नहीं माने तो मैच खत्म। जब भी हम हारते थे इस तरीके से मैच को डिसमिस कर देते थे जी। हाँ, ऐसा ही होता था ना, बिल्कुल वो दिन अच्छे थे यार। आई हैव वेंट, हैज हैव हैड के बाद गो वेंट गॉन आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, गो वेंट गॉन आएगा जी। नहीं, हमने मैच 2 रुपए से खेलने शुरू किए हैं, 5 रुपए के बहुत मैच खेले हमने, बहुत। एक एक दिन में 10-10 मैच खेलते थे 5 रुपए के। और 50 रुपए वो आती, 2-2 रुपए, 2 रुपए की कैंपा कोला आपने पिया, वो टक से उसका ढक्कन नीचे जाता था। जैसे 10 रुपए जीत गए, 5-5 खिलाड़ियों का मैच, 10 रुपए जीते तो कैंपा कोला पीने चल रहे हैं। फिर कैंपा कोला, उसमें थोड़ा नमक डाल के, थोड़ी चीनी डाल के पीते थे। हाँ, खा माँ कसम आउट है, यही हमारा डिसाइड होता था माँ कसम पे, खा माँ कसम आउट है। यार क्या दिन थे वो। यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। आप बताओगे कहां पे एरर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मेरे पास से नहीं है, बताएंगे जी कहां पे एरर है जी। ऐसे लोग, पता है उस टाइम पे 5 रुपए की क्या वैल्यू थी। हाँ, बेईमानी ना करे तो 5 रुपए को नुकसान करा ले अब ना। घर से बड़ी मुश्किल से 1-1 रुपए मिलते थे टॉफी के लिए, उन्हें जोड़ जोड़ के 5 रुपए करके तब मैच रखते थे। और वो भी हार गए तो अगला मैच कैसे खेलेंगे भाई। और एक और चीज थी, आपको याद हो, पैसे जमा कराते थे, पैसे जमा, जैसे उस मैच में बेईमानी होगी तो पैसे जमा करा लिए। बाद में पता है इसका हमने क्या समाधान निकाला था, हमने समाधान निकाला था भाई पैसे जमा करके खेलेंगे। 5 रुपए, फिर 5 रुपए, जैसे मैं सबसे ईमानदार में माना जाता था, वो विपिन के पास जमा कर दूं, 5 रुपए मेरी टीम के मेरे पास, 5 रुपए दूसरी टीम के मेरे पास। अगर मैच किसी भी कंडीशन में डिसमिस होता है तो 10 रुपए मेरे, किसी टीम को पैसे नहीं दिए जाएंगे, 10 रुपए मेरे। तो फिर वो मजबूरी में इसको क्यों 10 रुपए दे, या तो ये टीम ले या ये टीम ले, फाइनल तब जाके मैच हमारे हुआ करते थे। नो एरर बता रहे हैं, झापट लग जाएगा, झापट, झापट लग जाएगा, नो एरर। अरे मेरे भाई यार, वर्ब चार्ट पढ़ लो, पढ़ लो वर्ब चार्ट, सही बता रहा हूं, पढ़ लो, पढ़ लो वर्ब चार्ट। मेरे भाई लीव V1 होती है, लेफ्ट लेफ्ट, V2 V3, V1 V2 V3, लीव लेफ्ट लेफ्ट होती है। तो मेरे भाई मे तो मॉडल है, मॉडल के बाद तो V1 आएगी, तो लीव आएगा। यार वर्ब चार्ट को पढ़ लो, क्यों अपने और मेरे नाश पे बैठे हो तुम। वर्ब चार्ट को पढ़ लो एक बार। द फाइल्स यू वर लुक, वॉज वर के बाद ING लुकिंग। भाई जो को फाइल्स हैं, आप
फाइल्स को देखने का एक्शन हुआ होगा। तो फाइल को देखने का एक्शन तो आप कर सकते हो, आपने करा होगा यार फाइल कहां मेरी, ढूंढो फाइल कहां है। तो सब्जेक्ट ने एक्शन किया होगा, फाइल्स यू वर लुकिंग, तुम देख रहे थे ना फाइल्स को, तुमने एक्शन किया है देखने का, एक्शन तुमने किया है तो वॉज वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस लगा दो, एक्टिव वॉइस बना दो जी। हाँ, यहां पे वो हमारी चीजें खत्म होती है। 15 मिनट पढ़ेंगे हम आगे की चीजें, है ना। 15 मिनट हम पढ़ेंगे आगे की चीजें। अब सिर्फ आज हम एक ही टॉपिक पढ़े, आज एक ही बात पढ़ेंगे, हैज हैव हैड वाली बात हम पढ़ेंगे, है ना। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स जो होती है हमारी, वर्ब्स मतलब मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स कितनी होते हैं मेरे भाई, एक बार कमेंट में बताएंगे कितनी होती है मेन वर्ब्स, कितनी होती है मेन वर्ब्स। जल्दी से बताओ मेन वर्ब्स कितनी होती है, देखे तो सही तुम्हारा ध्यान कहां है। बहुत सारी, बहुत सारी। बहुत बढ़िया स्वास्तिक तिवारी जी, बहुत गजब। कल एक क्वेश्चन, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कल, एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आया था, पाई चार्ट था, मैथ वाले चार्ट नहीं आते हमारे, क्या बोलते हैं उन्हें हम, जो एक डेटा दे देते हैं उसके करते हैं, डीआई का क्वेश्चन था, बहुत इजी। तो उसमें क्वेश्चन था, अमन की एज है, अमन, अमन है मेरे भाई 17 साल का, प्रिया जो है, प्रिया है 25 साल की। 8th क्लास का कोई क्वेश्चन था, डीआई से रिलेटेड था। अमन की एज है 17 ईयर और इसकी है 25 ईयर। क्वेश्चन में पूछा था अमन और प्रिया की एज में कितना अंतर है, कितना अंतर है। एक बच्चे ने आंसर लिखा है, बताओ क्या लिखा होगा, कसम से, झूठ नहीं बोला, जब आपको पता है मैं यहां पकड़ के कसम खाता हूं तो सच्ची खाता हूं। एक बच्चा लिख रहा है कि अमन और प्रिया की एज में कितना अंतर है, क्वेश्चन था, बच्चा लिख रहा है बहुत, कह रहा है बहुत अंतर है, लिख रहा है बहुत अंतर है। मैं कॉपी चेक कर रहा, अब मेरे को देख के इतनी हंसी आई कि अमन और प्रिया की एज में बहुत अंतर है। कितना अंतर है, बहुत अंतर है। नहीं, उसके लिए 8 साल का अंतर नहीं था, उसके लिए बहुत अंतर था। वो अपना चक्कर ढूंढ रहा था कि यार बात बन सकती है, नहीं, कह रहा है बहुत अंतर है, नहीं बन सकती गुरुजी, छोड़ो बात को। वो दूसरी दुनिया में चला गया जी, दूसरी दुनिया में चला गया। हाँ, वो उसने वही तो मैच किया उसको। हम समझाने की बात कर रहे जी, 8 साल का अंतर है, मत सोचो। वो कह रहा है जी बहुत अंतर है, कह रहा बहुत अंतर है। तो वही काम तुम कर रहे हो। मैंने बोला वर्ब्स कितनी होती है मेन वर्ब्स, तो क्वेश्चन में लिख रहा है जी बहुत सारी, बहुत सारी। भाई बहुत सारी बोलना बिल्कुल ठीक है, थाउजेंड्स होती है, कितनी होती है, थाउजेंड्स, हजारों होती हैं, बहुत सारी होती हैं, हजारों होती हैं। हाँ, ठीक है जी, थाउजेंड्स होती है। अब जो वर्ब्स होती है मेन वर्ब, जितनी भी मेन वर्ब्स होंगी सबकी फॉर्म होंगी, कितनी फॉर्म होंगी, 5 फॉर्म होंगी, सबकी 5 फॉर्म होंगी, जितनी भी मेन वर्ब दुनिया में है सबकी 5 फॉर्म होंगी। अब कुछ टीचर्स इन्हें V1 V2 V3 आईएनजी फॉर्म और एसआईएस फॉर्म से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स इन्हें V1 V2 V3 V4 V5 से पढ़ाते हैं। दोनों ही टीचर सही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले वाले आईएनजी वाले ज्यादा अच्छे हैं और V5 वाले गलत हैं, बाद वाले अच्छे हैं पहले वाले गलत, कुछ नहीं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इसे आप आईएनजी फॉर्म बोलो या V4 फॉर्म बोलो, इसे सिंगुलर फॉर्म बोलो, एसआईएस फॉर्म बोलो या V5 फॉर्म बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है जी। जी, फिर पास कर दिया अपने, अपने सर जी। वोकैब क्लास भाई बोल के डलवाई थी मैंने तो, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड थी नहीं, बोल के रिकॉर्डेड डलवाई थी कि भाई कल को रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। मैं देखो बेईमान टाइप का व्यक्ति नहीं हूं, आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई आज वोकैब की क्लास अगर होगी तो रिकॉर्डेड होगी।
या तो होगी तो रिकॉर्डेड होगी, वरना नहीं होगी। अब थोड़ा फास्ट जी। ओके। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे बेस फॉर्म भी बोला जाता है, प्लूरल फॉर्म भी बोला जाता है, जैसे कि गो है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसे पास्ट फॉर्म बोल देते हैं, जैसे कि वेंट। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसे पास्ट पार्टिसिपल भी बोल देते हैं, जैसे कि गॉन, गो, वेंट, गॉन। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जैसे कि गोइंग। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है उसे बेस फॉर्म बोलते हैं, सिंगुलर वाली, जैसे कि गोज। क्या आपको ये 5 नाम पता थे? वर्ब्स के 5 नाम आपको पता थे क्या? अब हम आ गए भाई अपने, अब आगे बढ़ रहे हैं हम क्लास। अब तक तो रिवीजन की क्लास थी। भाई देखो, मैंने तो बोल के डलवाई थी जी आपकी रिकॉर्डेड क्लास होगी। वो रिकॉर्डेड ही क्लास ही। जी। बिल्कुल बेकार थी क्लास। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा मिर्च मसाले डाल लेते। बेकार सब्जी तो बन जाती है घर में कभी कभी। घर में कभी कभी बेकार सब्जी बन जाती है तो अचार के साथ खा लेते हैं ना। तो ऐसे ही भाई थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल लेते अपनी तरफ से। ओके। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और बेस फॉर्म सिंगुलर। ओके। हाँ जी। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। नाउन में एस लगने से नाउन हो जाती है प्लूरल, जैसे कि बॉय प्लस एस हो गया बॉयज प्लूरल। जबकि वर्ब में एस लगने से वो हो जाती है सिंगुलर, जैसे गो में ईएस लगाया गोज हो गया सिंगुलर। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, बता चुका हूं। अब मेरा कहने का मतलब है यूज ऑफ हैज हैव हैड, यूज ऑफ हैज हैव हैड। यूज ऑफ हैज हैव हैड। अब हम आज पढ़ रहे हैं, सिर्फ आज हम इतना पढ़ लेते हैं हैज हैव हैड का यूज। जैसे मैंने बोला आई हैव डन माई वर्क और आई हैव अ कार। अब दोनों सेंटेंस में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है मेरे भाई? दोनों सेंटेंस में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ जी। दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर नजर आ रहा है। हाँ, वी फोर को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, आप आगे पढ़ोगे। मुझे तो मजा आया, जब भी आगे से कहीं जाना हो तो रिकॉर्डेड क्लास दे दिया करो। मैं आपको पूछा करूंगा कि भाई, मैं वोकैब की क्लास, जैसे यार शादी फंक्शन का वो चल रहा है तो रिलेटिव्स भी सब यार दोस्त नाराज रहते हैं, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं हम स्किप नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं पूछ लूंगा रिकॉर्डेड क्लास दूं या ऑफ करूं। जी अरुण जी, धन्यवाद मेरे भाई। बताओ। आई हेटेड यू, हाँ सही है। मैंने तुम्हें नफरत की थी। आई लव्ड यू, बोले ना, आई लव्ड यू ट्रूली, मैंने तुम्हें सच्ची से प्यार किया था। आई हेटेड यू, मैंने तुम्हें नफरत की थी। बिल्कुल। आई एट, मैंने खाया था। आई हेटेड, मैंने नफरत की थी। बिल्कुल सही है। दोनों में अंतर क्या है मेरे भाई? आप बोलोगे इस वाले सेंटेंस में हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और इस वाले सेंटेंस में ये मेन वर्ब है। कैसे पता चला जी हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब के, हैज हैव हैड के साथ, तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी। हाँ जी। आई हेटिंग यू गलत है। जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रही है। यहां पे ये मेन वर्ब है, यहां पे मेरे भाई ये मेन वर्ब है। क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता।
बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। मैंने इधर ही 2 सेंटेंस लिखे, जैसे कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, और आई एम आ टीचर। भाई साहब इस बैच को ना शिद्दत से पढ़ लेना, इस बैच को मैं यादगार बनाना चाहता हूं, बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस बैच में मुझे ना पहली बार प्रॉपर टाइम मिला है, पहली बार मेरे को प्रॉपर टाइम मिला है कंप्लीट पढ़ाने के लिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए। एग्जाम के मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि बैच जल्दी खत्म करो, 2 महीने बाद एग्जाम है, 1.5 महीने बाद एग्जाम है। तो इस बैच को तुम्हारे लिए यादगार बना दूंगा, मतलब कि समझा के, रटा के चीजों को नहीं करूंगा। इसमें भी क्या अंतर है, मैंने बोला दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। तो आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है। कैसे? क्योंकि मेन वर्ब तो टीचिंग है, मेन वर्ब तो टीचिंग है। नीचे वाले सेंटेंस में एम ही मेन वर्ब है, और इसका मतलब है बी मतलब होना, होना, यह इसका मीनिंग है होना। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं मतलब होना वाला सेंस है, बिकम वाला सेंस है। ऊपर भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, मेन वर्ब का अपना एक मीनिंग होता है। तो ऐसे ही हैज, हैव, हैड, मेरे भाई इनके ना मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं? इनके मीनिंग होते हैं। पहली बात, हैज, हैव, हैड की आपको फॉर्म याद होनी चाहिए। मेन वर्ब के रूप में क्या क्या आती है? मेन वर्ब के रूप में मेरे भाई देखो, जितनी भी प्राइमरी वर्ब्स हैं वो हमारी मेन वर्ब्स के रूप में आ सकती हैं। प्राइमरी वर्ब्स मेन वर्ब के रूप में आ सकती हैं। अगर वो मेन वर्ब्स के रूप में आएंगी, अगर वो मेन वर्ब्स के रूप में आएंगे तो उनकी फॉर्म्स ये होगी। जैसे कि गो होती है V1, गो तो एक मेन वर्ब है। वेंट होती है V2, गॉन होती है V3, गोइंग होती है V4, और गोज होती है V5। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है जी? हाँ जी, ओके। V1, V2, V3, V4, V5। ऐसे ही आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई, हैव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड होती है सेकंड फॉर्म, हैड ही होती है थर्ड फॉर्म, हैविंग होती है फोर्थ फॉर्म, और हैज होती है फिफ्थ फॉर्म। ये फिफ्थ फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको पांचों फॉर्म याद होनी चाहिए। हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग फोर्थ फॉर्म, और हैज फिफ्थ फॉर्म। टीपीओ से पहले सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है जी? आई हैव आ कार बोला है मैंने, हैव के साथ कार्स कैसे आएगा? हैव आया है आई के लिए, कार्स के लिए नहीं आया। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास 2 कार है, आई हैव 2 कार्स। कार्स तो आएगा ना, एक एक साथ कार आएगा, 2 के साथ कार्स आएगा। आई हैव कार्स, मेरे साथ बहुत सी कारें हैं मेरे पास, ऐसे बोल सकते हैं। सच में नहीं है भाई, बता रहा हूं। जब भी हैज, हैव, हैड मेन वर्ब के रूप में आएंगे ना, इसके क्या क्या मीनिंग होंगे? हैव मतलब खाना, हैज हैव हैड मतलब पीना, हैज हैव हैड मतलब स्पेंड टाइम करना, हैज हैव हैड मतलब पजेस करना, हैज हैव हैड मतलब ओन करना, किसी चीज को रखना, किसी चीज का मालिक होना, टाइम व्यतीत करना, खाना पीना। हैज हैव हैड के 5 मीनिंग होंगे, 5 मीनिंग हैज हैव हैड के होंगे, 5 मीनिंग। इसमें से कोई भी हो सकता है। अब जैसे कि क्वेश्चन है, अब जैसे कि क्वेश्चन है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, रुकना है। अब कंटिन्यू करो, इसको क्या आया? अच्छा जी, हाँ, यहां से आगे आपको नोट्स में लिखना है। ईट, ड्रिंक, स्पेंड टाइम पोजेशन है, और आपका ओन करना है कि आपके पास कोई चीज है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ कार मतलब आई हैव अ हाउस, मैं कार का मालिक हूं, मैं कार को ओन करता हूं, मैं कार को पजेस करता हूं, है ना? अब जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, मैंने बोला आई
एट डिनर, मैंने डिनर खाया था। एट क्या है मेरे भाई, एट क्या है, आप बोलोगे जी एट V2 फॉर्म है, ईट V1 है और एट V2 है। ईट बराबर तो हैव के होता है, तो मैं बोलूं आई एट डिनर सही है, या फिर मैं बोल दूं आई एट की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म एट, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड, क्योंकि ईट बराबर हैव, स्पेंड टाइम बराबर हैव, ड्रिंक बराबर हैव। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है ना। ओन बराबर हैव, पजेस बराबर हैव। मैं पजेस लिखूं, हैव लिखूं, ओन लिखूं, हैव लिखूं, ड्रिंक लिखूं, हैव लिखूं, स्पेंड टाइम लिखूं, हैव लिखूं, ईट लिखूं, हैव लिखूं, दोनों सही हैं। ये है बेसिक, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन। मैंने आई एट डिनर की जगह आई हैड डिनर लिख दिया है, क्या किसी को कोई एतराज है? क्या किसी को कोई एतराज है मेरे भाई? क्या किसी को कोई एतराज है? मेरे बाल मैं इधर से काटूं, मैं इधर से काटूं, है ना। ऐसे ही दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है ना। आप प्रिटी गर्ल बोलो, ब्यूटीफुल गर्ल बोलो, प्रिटी गर्ल सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल सुंदर लड़की, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, साइनोनिम्स होते हैं ना। तो ऐसे ही ये एक दूसरे के साइनो मान लो आप, है ना, साइनो मान लो। वर्ब बेसिक टू एडवांस शुरू हुआ है अभी जी। हाँ, मुझे बहुत दिक्कत आई थी हैव वाला समझने में, क्योंकि हमारे टीचर्स ने इस तरह खुल के नहीं समझाया था। उनके साथ भी वही दिक्कत थी जो है कोर्स खत्म करना है जी। टीचर्स को नॉलेज होती है, ऐसा नहीं है टीचर्स को नॉलेज कम थी मुझे ज्यादा नॉलेज आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। जब टीचर टाइम बाउंडेशन में बांध दिया जाएगा तो वो खुल के एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, वो होता है सीन जी। ओके, आप बोलोगे जी आई एट डिनर लिखूं या आई हैड डिनर लिखूं, दोनों का सेम मीनिंग है, क्योंकि ईट बराबर हैव, तो ईट की सेकंड फॉर्म एट, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, हैव की सेकंड फॉर्म हैड जी। बात सही है। अब बात आती है ये वाला आपको बताना है, आप समझ नहीं पाते हो तो हिंदी में, जहां भी आई हैड डिनर का मतलब है आई एट डिनर, आई एट डिनर। अब वो समझना पड़ेगा आई हैड डिनर मेरे पास खाना है या मेरे पास मैंने खाना खाया। हाँ टाइम हो गया, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल इसे ही खत्म करते हैं। आप मुझे बताओ ये वाला कैसे खत्म करोगे, आप इस वाले को कैसे खत्म करोगे? आप ना जब ऐसे देखते हो ना क्वेश्चन, तो आप ना सर खो जाते हो अपना। मैं भी सर खो जाता था जब मैं पहली बार देखता था ना, जो मैं अभी लिखने वाला हूं कि ये कैसे हो गया, एक मिनट, ये कैसे हो सकता है, ये सोचता था मैं। आप बोलोगे यहां पे हैव है हेल्पिंग वर्ब और ईटन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैं आई को तो आई लिखूंगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं छेड़ूंगा, लेकिन मैं ईटन को तो हेड लिख सकता हूं। ईट हैव, एट हैड, ईटन हैड, इधर लिख रहा हूं। ईट बराबर है हैव के, ईट बराबर, तो एट सेकंड फॉर्म बराबर हो जाएगी इसकी सेकंड फॉर्म हैड के, ईटन इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म के बराबर हो जाएगी हैड के। भाई V1 के बराबर, V2 के बराबर, V3 के बराबर, तो यहां पे हैव तो अपनी जगह आया है। इस वाले ईटन की जगह अगर मैं हैड लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? आई हैड डिनर, आई हैव हैड डिनर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आई हैव हैड डिनर बिल्कुल ठीक है। आई मतलब मैंने, हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ईटन की जगह मैंने हैड लिख दिया, क्योंकि खाने के लिए मैं हैड का यूज मेन वर्ब के रूप में कर सकता हूं। यहां पे ये तो है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी को कोई दिक्कत? सच में मैं सर खो जाता था यार, हैव हैड कैसे आया, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, नहीं आता था समझ। कोई बात नहीं, इसको हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे मेरे भाई, है ना, कल कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। टाइम हो गया है, टाइम इज ओवर। आप लोगों की डिमांड थी जी 1 घंटे की क्लास कराओ, हाँ जी, हाँ ये कैसे हुआ, ऐसे ही हो गया, बस हो गया जी, हो गया।
दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा कल, टेंशन मत लो। तो यहीं पे आप मेरे को परमिशन देंगे, हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।